ये वीडियो तुम्हारे अगले 10 मिनट का मोटिवेशन देने के लिए नहीं है। ये वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तब भी तुम बैठ के पढ़ सकते हो, तो तुम्हारा हो जाएगा। देखो बेसिकली मैंने एक साल जब फेल किया ना, तो मैंने उस सारे तरीके की गलती कर ली जो तुमको लोग बोलते नहीं करना है। जैसे टेस्ट नहीं छोड़ना है, मैंने छोड़ा। क्लासेस नहीं छोड़ना है, मैंने छोड़ा। बैकलॉग नहीं डेवलप करने हैं, मैंने करवाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैंने नहीं करी थी। बहुत सारी गलती। रेगुलर पढ़ना होता है, मेरा ये था कि एक हफ्ते 14-14 घंटे पढ़ रहे, अगले हफ्ते पढ़ ही नहीं रहे। ये सब गलती कर ली। अगले अगले साल जब सारी गलती रेक्टिफाई की तो हो गया। रियलाइज़ हुआ कि नीट इज़ एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी सिंपल, कि तुमको एक्चुअली जो चीज़ें सामने रखी गई हैं पिछले 5 साल से, जो तुम सुनते आ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, क्लासेस नहीं छोड़ने हैं, रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ना है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स नॉट अ जोक कि हाँ भाई हंसते खेलते मजाक में निकल गया, तुक्का नहीं लगता। यू नीड टू पुट इन ऑल दिस टू गेट सेलेक्टेड एंड इट्स दैट सिंपल। मैं यूट्यूब पे अगले 100 वीडियो बनाऊँ, तुम 100 देख लो, मैं 100 वीडियो बनाऊँ, तुम एक भी ना देखो, सिलेक्शन तो उसी का होना है जो ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा। कोई यूट्यूबर आके कुछ बहुत अलग बात नहीं करता। मेरा बस ये रहता है कि मैं आके यूट्यूब पे तुमको थोड़े थोड़े समय पे बोलूँ कि भाई थोड़ा जाग जाओ, देखो क्या कर रहे हो। तो बेसिकली मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि वंस दिस 10 months विल पास, यू वोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम बैक एंड स्टडी। एक बार के लिए सोचो, आंख बंद करो अपना और मेरे साथ सोचो कि अगले 10 महीने तुम्हारे हंसते खेलते बीत जाते हैं। लेट्स से अगले 8 महीने तुमने कुछ दिन पढ़ा, कुछ दिन नहीं पढ़ा, किसी दोस्त ने बर्थडे पार्टी में बुलाया, तुम कभी चले गए, कभी नहीं गए। घर में एक शादी थी, तुमने सैक्रिफाइस किया, बट जब अपने भाई की शादी थी तो तुम चले गए। सारे टेस्ट तुमने दिए, बट एंड में कुछ फुल सिलेबस टेस्ट तुमने छोड़ा क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं था। ऐसे करके तुम्हारे 8 महीने के करीब बीत गए हैं। तुम्हारी कोचिंग का सिलेबस अब ख़त्म हो गया है, फेब का समय चल रहा है, रिवीजन का टाइम आ चुका है। तुम्हारे कोचिंग ने बोला कि भाई जाओ, सिलेबस तो करवा दिया, बढ़िया से रिवीजन करो, बढ़िया से टेस्ट दो, एग्ज़ाम दो। तुम्हारा थोड़ा बहुत बैकलॉग था, थोड़ा बहुत रिवीजन पेंडिंग था, तुमने अपने अपनी तरफ से स्टार्ट किया। उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मोटिवेशन वगैरह ज़्यादा देखने लग गए, कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर ली। कुछ कुछ ऐसे हफ्ते भी थे तुम्हारे जहाँ तुम सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे थे, और कुछ कुछ ऐसे हफ्ते भी थे जो थोड़े डाउन थे उन आखिरी 2 महीने में भी। सिलेबस तुमने मोटा मोटी कर लिया, रिवीजन तुमने मोटा मोटी कर लिया, टेस्ट शायद तुमने थोड़ा कम दिया है, मार्क्स शायद थोड़े कम आ रहे हैं, तुमने नीट का एग्ज़ाम देने का समय बहुत पास आ गया है, अब तुम तैयार हो, सब कुछ हो गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, डेट्स आ गया है, तुमको पता है कौन से शहर में एग्ज़ाम है, कौन सी जगह पे एग्ज़ाम है। यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। नीट के एक रात पहले तुम अपने हिसाब से सब रिवाइज करते हो। कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद प्रिपरेशन उतना अच्छा हुआ नहीं। जाते हो, पेपर देते हो, पेपर दे के जब तुम स्टार्ट करते हो तो पहला क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा, दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको लग रहा है यार ये पढ़ा तो था, ऑप्शन बी होगा या सी होगा, अगला क्वेश्चन देखते हो वो बन गया, उसके अगला थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसके अगला बन गया। इस तरह से तुम पूरा पेपर एक एक करके सॉल्व करते हो। बाहर निकलते हो, बाहर तुम्हारे पापा खड़े हैं या पेरेंट्स खड़े हैं, अरे आस्क यू कैसा रहा पेपर, एंड यू से कि मिड मिड रहा, मतलब अच्छा है पर आई एम नॉट श्योर, हो सकता है बॉर्डर लाइन पे हो। मार्क्स आता है, लेट्स से मार्क्स तुम्हारा 600 नंबर आए, तुम काफ़ी डाउट में हो कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, इस साल कट ऑफ क्या जाएगा, लास्ट ईयर तो 550 ही कट ऑफ था, उससे पहले 650 कट ऑफ था, पता नहीं इस साल 600 पे होगा नहीं होगा। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि हो जाएगा, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। रिज़ल्ट वाला दिन है, सुबह से बहुत पैनिक कर रहे हो, बहुत डर लग रहा है। इवेंचुअली रात में जाके 10-11 बजे रात में तुम्हारा रिज़ल्ट आउट होता है। तुम्हारा एक दोस्त फ़ोन करता है जो तुम्हारे साथ ही नीट की प्रिपरेशन कर रहा था कि भाई रिज़ल्ट तो आ गई, मेरा हो गया, मेरे रैंक बनी है 7300, मुझे मेरे स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। तुम बहुत खुश होते हो क्योंकि दोस्त भी तुम्हारे जैसा ही था, बस थोड़ा सा ज़्यादा मेहनती था। वो बस वो एक आध टेस्ट जो तुमने छोड़ा वो नहीं छोड़ता था, वो जो एक आध बर्थडे पार्टी तुमने सेलिब्रेट कर ली वो नहीं करता था, वो एक वेडिंग जो तुम गए वो नहीं गया था, वो कुछ टेस्ट जो तुमने छोड़ दिए थे अंत में वो नहीं छोड़ा था, वो कुछ आखिरी के दिन जहाँ तुम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे वो नहीं हुआ था। उसके तो 7300 रहेंगे, तुम सोच लेते हो कि शायद मेरा भी यार 15-20 हज़ार के आसपास तो रैंक आ ही जाएगा, कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा। तुम जनरल कैटेगरी से हो,
बिहार से या दिल्ली से या यूपी से हो, जहाँ थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, डर है। रिजल्ट खोलते हो, सामने में रैंक लिखा हुआ आता है 33,000। भाई 2 क्वेश्चन से रह गया, कुछ नहीं मिलेगा। MBBS तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। द डिफरेंस बिटवीन यू एंड सिलेक्शन इज़ नॉट कि तुमने मेहनत नहीं की, इज़ नॉट कि तुम कैपेबल नहीं थे, इज़ नॉट कि तुमने कोई एफर्ट कम डाला है, इस दीज छोटी छोटी चीज़ें जो तुमने की जो नहीं करनी थी। उस दिन ना तुम कुछ भी कर लोगे, कितना भी रो लोगे, कितना भी छाती पीट लोगे अपना, you won't be able to come back and study 2 hours more every day. Today you have that opportunity. Today you are here, you can sit and study 1 hour more every single day. And that day, शायद वो रैंक 33,000 की जगह 3,000 हो, शायद you'll be getting into AIIMS, शायद वो रात तुम्हारे घर में कोई ना सोए। All of this depends कि तुम अगला 10 महीने कैसे स्पेंड करते हो। I just wanted to remind everyone because ये वो टाइम है जहाँ से लोग थोड़ा डाइवर्ट होने लगते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको बहुत मन करता रहता है पढ़ने का। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको लगता है अरे नीट 14 घंटे 15 घंटे तो रोज़ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मज़ा आ रहा है ना। मन नहीं कर रहा उनका कज़न के वेडिंग में जाने का, इसलिए वो नहीं जाते, या उनका मन नहीं करता बर्थडे पार्टी में जाने का, इसलिए वो बर्थडे पार्टी में नहीं जाते। ऐसा नहीं है दोस्त, उनका भी मन करता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिसिप्लिन। ये वर्ड है ना, वो सामने चिपका लो अपने स्टडी टेबल के, एंड से नो टू एवरी सिंगल थिंग दैट कम्स टू योर वे, जो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं कराने वाली है। बी वेरी रिजिड विद इट। एक आध चीज़ें फिर भी होंगी बिकॉज यू आर नॉट अ रोबोट, बट अपनी तरफ से ये कोशिश होना चाहिए कि मेरे से ऐसी एक भी गलती ना हो अगले 10 महीने में जिससे मेरा सिलेक्शन रुक सके। याद रखना, जब तुम एग्ज़ाम लिखने की सोच रहे हो तो 99% चांसेस है कि तुम फेल करोगे, बाकी की 1% चांस है कि शायद तुम्हारा हो जाए। तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम अपने आप को एक्सपेक्ट करते हो कि वो 1% चांस तुम्हारा ही है? आंसर इन द कमेंट्स।